हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज का सीरीज, जहाँ पे हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंदर में हम लोग इफ एल्स को पढ़ने वाले हैं और कंडीशनल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को पढ़ना, जिसका नाम है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंदर में हमारा एजेंडा क्या है। तो हमारा जो एजेंडा है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स, कंडीशनल, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स एल्डर, ये सारे क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारे चीज को हम लोग करने वाले हैं और प्रॉपर इसका प्रैक्टिकल भी करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट को बोला जाता है तीन प्रकार से। कैसे तीन प्रकार से होता है भैया? एक होता है डिसीजन, दूसरा होता है इटरेटिव, तीसरा होता है स्विच केस। अब बोलिएगा एक और है गो टू। हाँ भाई, गो टू है, लेकिन ये अभी के टाइम पे यूज नहीं होता, यूजलेस है। कहीं पे जाइएगा तो पढ़ने के लिए बहुत ही कम मिलता है, इसका यूज केस है ही नहीं, और इसको यूज करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। इसलिए हम लोग बात करते हैं थ्री का, लेकिन हम लोग गो टू को भी जरूर देखेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो होगा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसको सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे, इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे? इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर। भैया इफ क्या है? कीवर्ड है। इफ एल्स क्या है? कीवर्ड है भाई। कंडीशनल ऑपरेटर क्या? जब इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है, लेकिन अभी ये दो चीज देख रहे हैं तो ये दो चीज समझ में आया कि ये कीवर्ड है। इसका यूज क्यों करते हैं? जैसे देखिए अभी तक जितना भी पढ़े हैं उस हिसाब से मान लीजिए कि हम लाइन लिखे हैं 4 लाइन, तो ये फोर लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब हम लोग डिसीजन कंट्रोल लेके आते हैं और बोलते हैं क्या कि कंडीशन ये है, यानी कि हम बोले कुछ कंडीशन है और ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये 2 लाइन चलना चाहिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये जो 3 लाइन है ये नहीं चलना चाहिए। तो अब कुछ लाइन को स्कीप कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर ये सिचुएशन है तो ये चले और ये सिचुएशन है तो ये चले, उसी को बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल। यानी कि बहुत सारा काम करवाना है, उसमें से कौन सा काम होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग डिसीजन लेते, उसी को बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल। तो भैया इसका जो बोल सकते हैं कि सिंटैक्स है, लिखने का तरीका क्या है, तो वो एकदम सिंपल है, ये है। देखिए इफ क्या है? इफ इज अ कीवर्ड। इफ क्या? कीवर्ड है भाई। इफ लिखिएगा और लगाइएगा पैरेंथेसिस। क्या लगाना है? पैरेंथेसिस। ओके, और पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग देते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होगा कि ये सिचुएशन देते हैं। कंडीशन मीन्स सिचुएशन। सिचुएशन क्या दिए? अगर आप 18 प्लस हो तो वोट दे सकते हो, अगर वोट देना हो तो आपको इंडियन होना चाहिए, अगर वोट देना है तो आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। तो ये सारे क्या है? कंडीशन। अगर ये है तो वोट दे सकते हो, तो वही यहाँ पे जो दिया जाता है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कंडीशन कहाँ पे जाएगा? इस ब्लॉक के अंदर, ये जो ब्लॉक क्रिएट हुआ इसके अंदर, और जो भी कोड लिखा होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल आ जाएगा नीचे, और जो भी इसके ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसी के अंदर में हम लोग पूरा का पूरा कोड लिखने वाले हैं। तो इसको हटाते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे बोलेंगे इसको हटा दो भाई, हटा दिए। अब बोले क्या कि एक वैल्यू लेंगे और चेक करेंगे वो इवन है या नहीं। इवन है तो ठीक है, या हम लोग बोलेंगे 18 प्लस है या नहीं, एज लेते हैं। तो हम लोग इनपुट में बोलते हैं एज। तो एक वेरिएबल बना लिए जिसका नाम लिए एज। ओके, ठीक है। अब ये एज चाहिए यूजर से, तो हम लोग बोले क्या, अब यूजर एज देगा तो वो स्कैनफ की मदद से हम लोग ले लेते, बोले %d कॉमा एड्रेस ऑफ एज। तो ये चीज हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि एड्रेस ऑफ एज क्यों दे रहे हैं, एड्रेस क्यों लगा रहे हैं, प्रिंटफ में नहीं लगा रहे, वो सारे चीज पता। %d क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटी टाइप का डेटा लेंगे तो वो प्लेस होल्डर में बताना पड़ता है कि %d आएगा, फ्लोट होगा तो %f, ये सारे चीज पता है, तो इस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
अब बात बोलेंगे क्या, जैसे डेटा आ गया उसको चेक करना है वो 18 प्लस है या नहीं, तो हम लोग बोलेंगे क्या, इफ, क्या बोले, इफ, और इफ के अंदर बोलेंगे ये रहा मेरा एज। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर का, किसका, रिलेशनल ऑपरेटर। बोलेंगे क्या 18 प्लस या 18 के इक्वल टू है, तो हम लोग यहाँ पे बोले क्या 18 प्लस है, 18 से बड़ा है या 18 है, तो भाई तुम वोट दे सकते हो, यू कैन वोट। तो हम लोग भाई यहाँ पे इसका ब्लॉक क्रिएट किए और बोल दिए भाई प्रिंट ऑफ कि यहाँ पे जो बंदा है उसका एज 18 से कम है, तो भाई वोट देना नहीं देना वो नहीं है। अंदर में जा रहे हो तो हम लोग बस इतना बोल रहे हैं 18 प्लस हो तो वोट दे दो, नहीं हो प्लस तो भाई कोई बात नहीं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, कोई अपराध तो नहीं हुआ ना। अगर तुम 18 प्लस नहीं हो तो कोई अपराध थोड़ी है यार, 18 प्लस है तो वोट दे सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं वापस आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक डिसीजन लगा दिए। अब बोले इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल पे और राइट क्लिक करके ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहाँ पे बोलेंगे भाई चलो अपना जो भी कमांड है वो ला के दे देते हैं। तो बोलते हैं ये रहा कंट्रोल डॉट सी, नहीं होगा ओनली कंट्रोल डॉट सी, बोले डेमो डॉट कंट्रोल। अब जैसे एंटर करेंगे ये बोल रहा है इंटर योर एज, जैसे हम बोले 17। अब जैसे 17 बोलेंगे ये हमें कुछ भी नहीं देगा क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा है। देखिए कुछ भी प्रिंट हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसी को फिर से रन करके और बोल दिए 18 या 19 बोल दिए, 19 में वोट दे सकते हो, हाँ दे सकते हो। अब यहाँ पे जो ये कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू होगा, और इसके ट्रू होने के कारण से ये वाला लाइन चलेगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए यू कैन वोट आ गया, परफेक्ट है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हम बोले क्या कि 18 प्लस हो तो वोट दे दो, अगर नहीं हो और हम ये बताना चाहते हैं कि यू डोंट डू वोट, मतलब हम बताना चाह रहे कि भाई तुम वोट नहीं दे सकते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, प्रावधान है, ऑप्शन है, तरीके हैं जिसको हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ हमें देखना होगा तो कैसे देखेंगे, उसके लिए हमारे पास आएगा एल्स, वो एल्स कैसे लगाएंगे वो भी देखेंगे। पहले थोड़ा सा कंडीशन पे ध्यान देते हैं। ओके देखिए इसके अंदर में एवरी नॉन जीरो वैल्यू है तो वो कंडीशन ट्रू माना जाएगा, और जीरो है तो कंडीशन फॉल्स माना जाएगा। एवरी नॉन जीरो नंबर ट्रू, जीरो इज फॉल्स, एवरी नॉन जीरो ट्रू, जीरो इज फॉल्स। ठीक है, अब देखिएगा गौर से एक चीज समझिएगा कि ये जो कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल जाएगा इसके ब्लॉक पे, ब्लॉक यहां से यहां तक है, इसके अंदर में एक लाइन कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स हुआ तो नीचे में लाइन नंबर 12 पे जो लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा कंडीशन फॉल्स होने से। कंडीशन ट्रू होने से ये चलेगा, फिर ये खत्म हो गया तो फिर से कंट्रोल यहां पे आ जाएगा। गॉट इट, परफेक्ट। अब बात करते हैं कि देखिए ये इफ का ब्लॉक क्रिएट किया और इसके अंदर में कितना लाइन है, एक लाइन। अगर आपके पास एक ही लाइन सेंटेंस है तो आप यहाँ पे ये जो मेरा कर्ली ब्रेसेस है इसको हटा सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। क्यों भाई, क्योंकि एक लाइन को माना जाता कि वो ब्लॉक के अंदर है, लेकिन एक से ज्यादा लाइन लिख रहे हैं, जैसे कि हम बोले नीचे में और एक लाइन लिख दो प्रिंट ऑफ। ओके और प्रिंटफ में हम बोले क्या कि प्रिंट कर दो तासीन कोडर, और यहाँ पे बोले लाइन चेंज कर लेते हैं, बैकस्लैश एन लगा दिए। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो लाइन नंबर 11 चलेगा। लाइन नंबर 11 जो है ये हर टाइम चलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ब्लॉक के बाहर है। अगर इसको ब्लॉक के अंदर करना पड़ता तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग ये लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बोले ये। ओके तो ये लीजिए हम लोग ब्लॉक क्रिएट कर लिए। अब जैसे ये ब्लॉक क्रिएट हो गया भाई, एक मिनट, ये ऐसे होगा, परफेक्ट। अब ये ब्लॉक क्रिएट हो गया तो कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा अगर एक लाइन है तो भाई ब्लॉक बनाने का दरकार नहीं है। लेकिन हम ये बोलेंगे अभी आप लोग बिगनर्स हो, अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो हर जगह पे कोशिश करो ब्लॉक लगाएं, प्रैक्टिस में लो। जब प्रैक्टिस हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि भाई यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर करो।
लेकिन शुरुआती टाइम पे अगर आप ब्लॉक को स्कीप कर रहे हैं तो फिर कोड लिखने का जो ज़्यादा हैबिट है वो कम जाएगा। बोलिएगा यार ब्लॉक कौन लगाएगा, ज़्यादा लाइन हो जाएगा, फिर वहाँ पे ज़रूरत भी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे स्कीप कर दोगे, जिसके कारण प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो बिगनर फेस में क्या करना है, ब्लॉक लगाना है। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि ये तो मेरा एज वाला था, इसको हटाते हैं। हम बोले क्या कि अब इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे इंटर अ नंबर। क्या करो भाई, नंबर लो और उस नंबर को चेक करो कि वो ऑड है या इवन है। तो हम बोले इंटर अ नंबर। ठीक है, अब जो भी नंबर आया उसको एक नम वेरिएबल बना लेते हैं, बोले नम, और इसी के अंदर में स्टोर कर लेते हैं नम। ठीक है, अब बोले कि ये एज आएगा क्या, नहीं, ये पूरे के पूरे कंडीशन हट जाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू को चेक करना है वो ऑड है या इवन है, तो उसके लिए आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू है तो उसको 2 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिविजिबल है तो इवन है, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोले क्या, नम, इसको मॉड्यूलर करो यानी कि रिमाइंडर करो, कितना से, 2 से, और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, डेट मीन्स इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो प्रिंट कर दो भाई। तो हम लोग बोले प्रिंट ऑफ और यहाँ पे बोलेंगे इवन नंबर। ओके परफेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बोले ये इवन नहीं हुआ तो ऑड होगा, हाँ ऑड होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक और कीवर्ड आता है जिसका नाम है एल्स। तो हम लोग बोले एल्स, और ये एल्स कीवर्ड क्या करेगा भाई, ये एल्स कीवर्ड ये करेगा जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स चला देगा। अगर एल्स कब चलेगा, जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा। अगर इफ का कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, ट्रू हो गया, तो एल्स नहीं चलेगा, नेवर कैन वर्क। ओके चलिए, तो यहां पे हम लोग बोल दिए प्रिंट ऑफ, और यहां पे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ठीक है भाई, परफेक्ट है। तो ये कब चलेगा वो चीज समझ में आया आपको कि भाई ये जो इफ है कब चलेगा, एल्स है कब चलेगा। तो इफ कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगा, और जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो जाके इवन सॉरी एल्स चलेगा। जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स चलेगा, और एल्स के अंदर में क्या प्रिंट कर रहा है, ऑड नंबर। हम बोले चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई। तो इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया तो इसको रन करेंगे। तो ये बोल रहा है इंटर अ नंबर, हम लोग नंबर दिए 22 सॉरी 32। 32 क्या है, इवन या ऑड। आप बोलिएगा भैया देख के ही लग रहा है यार इवन है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इवन नंबर। एंटर, यू कैन सी रिजल्ट इज इवन नंबर। अगेन वी रन, फिर से रन करने के बाद बोला इंटर अ नंबर, वी आर गिव 21, 21 दिए। अब 21 क्या, ऑड या इवन। तो आप बोलिएगा भाई ये तो ऑड है, ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। आया क्या, यस दैट इज ऑड नंबर। ऑड आया क्या, यस आया। ओके, तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि भाई इफ का कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, इफ का कंडीशन फॉल्स है तो ये चलेगा। अब देखिए ये जो इफ है ये सिंगल आ सकता, लेकिन जो एल्स है ये सिंगल कभी भी नहीं आएगा। एल्स आएगा तो इफ होगा। और बोलिएगा क्या कि ये इफ और एल्स इसके बीच में कुछ लिख दे, जैसे कि आप बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे बोल दिए तासीन कोडर। ओके, अब ये चीज देने से प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ, ये इफ सिंगल हो गया और ये एल्स सिंगल हो गया, जिससे एरर होगा। एरर क्यों होगा, एल्स कब चलेगा आप पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि एल्स जो है ये डिपेंड करता है इफ के ऊपर में, लेकिन इफ तो है नहीं। अगर इफ नहीं है तो यहाँ पे एरर है। तो कभी भी बीच में कोई तीसरा लाइन नहीं ला सकते। कोई भी तीसरा लाइन को बीच में घुसेर रहे हैं तो भाई देगा प्रॉब्लम, जो कि होता है एरर, और उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर से बचना तो ये सारे बेसिक चीज, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको माइंड में याद करके रखिए। दूसरी बात, ये जो मेरा एल्स है इसके सामने में कोई भी कंडीशन नहीं होता। ये नहीं कि आप पैरेंथेसिस लगा दिए यहाँ पे और बोल रहे हो क्या कि भाई क्या बोल दिए, 10 बोल दिए यानी कि ट्रू। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन नहीं दे सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये चीज पे। ठीक है भाई, अब इतना समझ में आ रहा, तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो एल्स है ये कभी अकेला नहीं आएगा, वो चीज समझ में आया। इफ आएगा तो ही एल्स आएगा, इफ अकेले आ सकता भाई, परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग देख लिए भाई इफ एल्स, इफ के एल्स के आगे में कोई भी कंडीशन नहीं है, इसको इफ का ब्लॉक बोल रहे हैं, इसको एल्स का ब्लॉक बोल रहे हैं। ये पूरा सेंटेक्स है जो कि एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा ताकि आप इससे देख के समझ पाओ कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है लिखने का। लेकिन हम लोग ज़्यादा काम करेंगे अब प्रैक्टिकली। ओके, थ्योरी में जाएंगे, थ्योरी तो पूरे ए टू जेड समझना, लेकिन प्रैक्टिकल करते वक्त थ्योरी को समझना। ओके, तो इसका जो भी थ्योरी था वो समझ गए, वो भी थ्योरी आपको मिल जाएगा। जैसे कि बोला जा रहा एवरी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू, जीरो इज फॉल्स। ठीक है, कंडीशन इज ट्रू, रन इफ ब्लॉक, कंडीशन इज फॉल्स, रन एल्स ब्लॉक, एल्स बिना इफ के नहीं लिख सकते हो। ठीक है भाई, इफ के जस्ट बाद एल्स लिखना है। ठीक है, एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होता। भाई ये सारे चीज समझ चुके हैं, लेकिन आपके नोट्स के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा। ओके, और ये जो नोट्स है ये मेरे लैंग्वेज में, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश सब मिक्स मिलेगा। जब हम अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाते तो भाई जैसे हमें समझ में आता हम वैसे लिखते हैं। ओके, तो इसलिए ये 100 केस आपके सामने कर रहे हो कि आपको कोई गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि भाई हम नोट्स में ऐसे ऐसे लैंग्वेज नहीं। आपको जो लैंग्वेज जैसे लिखने में अच्छा लग रहा हो, समझ में आता हो, वो लैंग्वेज आप यूज कीजिए, वो तरीका यूज कीजिए। बस नोट्स बनाना और आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्या देख रहे हैं? कंडीशनल ऑपरेटर। ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ना, ये रिप्लेस करता है इफ एल्स को। क्या बोले भैया? रिप्लेस करता है इफ एल्स को। हाँ, 100% नहीं करता है, लेकिन करता है कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पे आप देखिए कि ये क्या है मेरा पूरा का पूरा इफ, ये क्या पूरा का पूरा एल्स। अब देखिए इफ के अंदर कितना लाइन? एक लाइन। एल्स के अंदर कितना लाइन? एक लाइन। तो इसको रिप्लेस कर देगा। जब भी इफ और एल्स के ब्लॉक में सिंगल सिंगल लाइन हो तो ये रिप्लेस कर देगा कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो 1 मिनट, थोड़ा सा प्यास लग गया तो पानी ले लेते हैं। तो यहां पे समझिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में फटाफट अभी लिख दीजिए। चलिए, अब बोले क्या कि ये रिप्लेस कैसे होगा भाई? हम बोले क्या कि उसका कंडीशन है, तरीका है लिखने का। चलिए लिख के दिखाते हैं। हम बोले क्या कि इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। 1 मिनट, इसको कॉपी कर लिए और बोलते हैं ये हो जा कमेंट। ओके, ताकि आपको चाहिए होगा तो प्रोवाइड हम कर सके। और इसको पेस्ट किया। अब देखिए इसमें चेंजेस हम क्या करेंगे। हम बोलेंगे इफ है, इसको हटा दो, हट गया। ये ब्लॉक है, इसको भी हटा दो। ये ब्लॉक है, इसको भी हटा दो। इसको लेके आ जाओ भाई यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अब ये कॉलन है, इसको भी हटा दो। हम बोलेंगे ये एल्स भी हट जाएगा, तो ये सारे चीज़ को हटा देते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा कॉलन, सेमी कॉलन तो नहीं रहेगा, कॉलन आ जाएगा, इसको भी हटा दो भाई। ओके, ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे के पूरे को, और यही है मेरा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता बताते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर भी। कंडीशनल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। चलिए, परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दिए कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क के बाद में जो भी एक्सप्रेशन है वो चलेगा, जैसे कि ये। ओके, और ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो चलेगा ये। अब इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझना है तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये मेरे पास कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा। क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, कॉलन भी ऑपरेटर है। क्वेश्चन मार्क के बाद में जो वैल्यू है उसको एक्सप्रेशन 1 बोलते हैं, कॉलन के बाद जो वैल्यू है उसको एक्सप्रेशन 2 बोलते हैं। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। देख लीजिए, 2 मिनट एकदम गौर से माइंड से देखिए और समझिए। अच्छा, कंडीशन ट्रू, ये वो जो भी समझना आपको समझिए वीडियो को पॉज करके। ओके, तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। हम बोले चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है भाई? वही सेम कमांड है, आई नो यू नो। बोलते इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन करो। बोला इंटर अ नंबर, हम बोले भैया दे दिए 201। अब ये क्या है? ऑड है। जैसे एग्जीक्यूट करे ऑड नंबर आ गया। अब बोले इसको फिर से एग्जीक्यूट करो और दे दो भैया 200। क्या है? इवन है। रिजल्ट क्या आया? इवन नंबर। परफेक्ट। अब बोले थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करें, थोड़ा सा। देखिए, एक तरीका बताते हैं इसको और शॉर्ट में लिखने का। यहाँ पे 2 प्रिंटफ लिख रहे हैं, हाँ हम लोग एक लिखेंगे। कैसे बताते हैं? यहाँ पे बोले डबल कोट है, हटा दो, इसको भी हटा दो। यहाँ से ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। अब बोलिएगा भाई ये तो दिक्कत हो गया यार। हाँ,
थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को उठाएं, हाँ भाई उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है। हम बोले क्या कि इसमें से क्या करें, हम लोग नंबर को भी हटा देते हैं। ओके, यहाँ से नंबर को भी हटा देते हैं। अब बोले ये पूरे को कॉपी कर लेते हैं भाई, और बोले इस पे पैरेंथेसिस दे देते हैं भाई, दे दिए, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, यहाँ पे लिखना प्रिंट ऑफ, क्या लिखना भाई, प्रिंट ऑफ, ठीक है। और प्रिंट ऑफ लिखने के बाद यहाँ पे लगाइए कॉमा और बोलिए डबल कोट, दे दिए। अब बोलेंगे परसेंट एस, क्यों बोल रहे हैं परसेंट एस, जब भी आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना तो परसेंटेज लो और स्पेस देके बोल दीजिए नंबर, क्या बोल दिया, परसेंटेज नंबर। अब देखिए जब भी ये प्रिंट ऑफ चलेगा तो उससे पहले ये कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो आएगा इवन, और ये परसेंट एस को रिप्लेस कर दिया जाएगा इवन से, तो यहाँ पे इवन नंबर आ जाएगा। कंडीशन फॉल्स है तो ऑड आएगा, परसेंट एस को रिप्लेस कर दिया जाएगा ऑड से, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑड नंबर। देख रहे कितना शॉर्ट में हो गया। अब इसको और भी हम लोग चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे भाई, हम बोले क्या कि ये जो इक्वल टू है इसको भी हटा सकते हैं, हटा दिए। लेकिन इसको हटाने से थोड़ा दिक्कत हुआ कि इसको बोलना पड़ेगा क्या, ऑड, तो इसको बोल दिए ऑड, और इसको बोलना पड़ेगा इवन। ओके ठीक है। अब बोलिएगा भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, तो समझिए, ट्राई कीजिए समझने का। हम बोले ये मेरा नंबर है, इसको डिवाइड करो 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स वो इवन नंबर है। लेकिन जब रिमाइंडर 0, तो 0 का मतलब क्या होता, फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये कॉलन के बाद वाला चल जाएगा। परफेक्ट है भैया। अब बोले क्या कि रिमाइंडर 1 है, यानी कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि 1, 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, ट्रू किसके बाद चलता है, इसके बाद चलता है, क्या है भाई, ऑड में, ऑड प्रिंट हो रहा। परफेक्ट है भैया, ये तो समझ में आ गया अच्छे से। अगर आ गया समझ में तो इसको रन करके भी दिखा देते हैं। कंपाइल किए और बोलते हैं ये लीजिए, रन कर दिया और बोला इंटर नंबर, हम लोग बोले 50, 50 क्या है, इवन नंबर है। परफेक्ट है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बोले फिर से रन करो और दे दो 31, एंटर किए, क्या आ गया, ऑड नंबर। देख रहे कितना शॉर्ट में कोड होते हुए जा रहा। यस, ऐसी हम लोग और भी बहुत सारे तरीका सीखेंगे जिससे शॉर्ट कोड कर सके। ओके, तो ये मेरा कंडीशनल ऑपरेटर था, जो कि आपको लगभग थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, लेकिन 1 से 2 बार रिपीट कर रहे हो वीडियो को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करता, और नोट्स आपको जरूर बनाना भाई। ओके चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। क्या देख रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है भैया, इफ एल्स के अंदर में इफ एल्स, उसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसे कि आपको हम बात करें, किसका बात कर लें, हम लोग लीप ईयर का बात कर लें। लीप ईयर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हमारे पास एक 100 डेज का लॉजिक बिल्डिंग का सीरीज है जिसके अंदर में लीप ईयर के बारे में एकदम डेप्थ में बताया गया है। ओके, तो वहां पे जाके लीप ईयर समझिए, फिर आके यहाँ कोड समझिएगा, समझ में आएगा। अगर वहां से भी नहीं समझना चाहते तो इंटरनेट पे जाके पूछ सकते हो कि भाई लीप ईयर क्या होता है, कैसे होता, नहीं होता। तो हम लोग को चेक करना है, एक प्रोग्राम बनाना है लीप ईयर का। तो हम लोग बोल देते हैं चलो एक फाइल बना लेते हैं लीप ईयर वाला। इसके अंदर बोलते हैं थोड़ा सा जो कोड होगा वो तो सेम होना चाहिए, तो हम लोग डेमो के अंदर से निकाल लेते हैं, ये तो चाहिए ही। ठीक है भाई, इसको पेस्ट कर दिया और बोले भाई तुम तो हट जाओ। अब देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए ईयर को स्टोर करने के लिए, तो बोल दिए एक वेरिएबल ले लो ईयर नाम का। ठीक है, अब ये ईयर कहाँ से चाहिए, यूज़र से चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे एंटर करो, एंटर, एक ईयर चाहिए ना, एंटर अ ईयर। ठीक है भाई, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे स्कैन ऑफ, और यहाँ पे ले लेंगे %d। क्यों लेंगे %d, अच्छा इंट टाइप का वैल्यू ले रहे हैं ना इसलिए। अब बोलेंगे एड्रेस ऑफ ईयर। ठीक है भाई, कॉलन लगा के, सेमी कॉलन लगा के नीचे आ गए। अब यहाँ पे चेक करना है, देखिए जब भी हम लोग लीप ईयर को चेक करते हैं तो सबसे पहले सेंचुरी ईयर चेक करते हैं, यानी कि वो 100 से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं, वो चेक करते हैं। कैसे करेंगे, बोलेंगे इफ़, और ये मेरे पास ईयर है, इस ईयर को रिमाइंडर करो कितना से, 100 से, और इक्वल टू अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो ये क्या है भाई, ये क्या है, 100 से डिविजिबल है, यानी कि सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर है तो इसका ब्लॉक क्रिएट करो, और इसी के ब्लॉक के अंदर में फिर से कंडीशन लगाओ। कंडीशन क्या रहेगा, ईयर,
अब इस ईयर को मॉडलर करो 400 से। ओके, क्यों कर रहे हैं ये सारे चीज़ आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो। ओके, और गूगल पे नहीं करना तो हमारे पास पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखिएगा तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का लिंक मिल ही जाए यहाँ पे। ओके, ठीक है, हम लोग क्या बोले, लीप ईयर सॉरी ईयर मॉडलर 400 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट कर दो भाई। क्या प्रिंट करेंगे, लीप ईयर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो नीचे में आएंगे और नीचे में बोलेंगे एल्स लगा दो, और एल्स लगाने के बाद इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, बोलेंगे नॉट लीप ईयर। ओके, ठीक है भाई। अब बोले क्या कि देखिए, अगर ये सेंचुरी ईयर है तो ये काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो एल्स लगा लो, और एल्स लगाने के बाद इसका ब्लॉक क्रिएट करो और बोलेंगे सेम कोड को कॉपी करना, थोड़ा सा चेंजेस करना। वो क्या चेंजेस करना बता रहे हैं, यहाँ पे 400 है, इसको 4 कर दीजिए, बस इतना ही करना, हो गया। हम लोग क्या बोले, देखिए ये एक इफ हुआ, ये दूसरा एल्स हुआ। इफ के अंदर में भी इफ एल्स है, एल्स के अंदर में भी इफ एल्स है। अगर इसके अंदर नहीं भी होता तो भी चलता, इसके अंदर है चलता, इफ के अंदर इफ भी होता तो भी चलता। इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्लॉक के अंदर आएगा। अगर मान लीजिए लाइन नंबर 8 कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट लाइन नंबर 14 पे आ जाएगा। ये सारा जो है, ये सारा में से एक भी नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा। तो कंट्रोल डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, लाइन नंबर 14 पे, और 14 में ये वाला चलेगा सबसे पहले 15। अगर 15 ट्रू हुआ तो 16 चल के बाहर, अगर 15 ट्रू नहीं हुआ तो डायरेक्ट चल जाएगा कौन सा, 18 चल जाएगा। ओके, तो इसको भी आप बोलिएगा तो हम एग्जीक्यूट करके दिखा देंगे, क्या दिक्कत है हमें। लीजिए भाई, तो यहाँ पे क्या है, लीप ईयर है भाई, लीप ईयर। अब जैसे इसको कंपाइल किए ./लीप ईयर, एग्जीक्यूट किए, बोला इंटर ईयर, जैसे कि अभी चल रहा है 2025। जैसे एंटर करे तो ये क्या बोल रहा है, लीप ईयर नहीं है। हम बोले अभी जो प्रीवियस ईयर किया वो लीप ईयर था क्या, बोले 2024 दैट इज़ लीप ईयर। हम बोले क्या कि मेरे पास एक ईयर है जो कि है 1800, जो कि लीप ईयर नहीं है, सही में नहीं है। हम बोले हमारे पास एक और डेटा है जो कि है 2000, वो लीप ईयर है या नहीं है, लीजिए 2000 ये लीप ईयर है। ओके, तो ये सारे चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई कि ये भाई लीप ईयर आ रहा। ओके, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो भाई, ठीक। चलिए, तो ये मेरा नेस्टेड इफ एल्स भी समझ में आया प्रॉब्लम के साथ। देखिए जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका क्या दे रहे हैं आपको, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करके दिखा रहे ताकि आप समझ सको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मॉडुलर ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे अब हम लोग बहुत सारे ऑपरेटर को यूज करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं आगे, जो कि हमारा इफ एल्स एल्डर। इफ एल्स एल्डर क्या है, सेम है, नेस्टेड ही के तरह है, लेकिन इसको लिखने का तरीका चेंज हो गया जिसको बोलते हैं इफ एल्स एल्डर। अब बोले चलो इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइंड ग्रेटर नंबर, या हम लोग बोल सकते हैं फाइंड ग्रेटर नंबर। हम बोले इसके अंदर में जो कोड होगा यही होगा, सॉरी ये तो नहीं होगा, तो डेमो वाला ले लेते हैं और बोलते हैं इसी को पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए, सॉरी भाई, सॉरी। चलिए यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, परफेक्ट है। अब बोले डेमो भैया तुम तो जाओ, तुम भी जाओ लीप ईयर वाले। अब इसमें क्या करना वो समझिए, हम लोग को फाइंड करना, जैसे कि हम बोले क्या, इंट num1 num2 num3। ओके, 3 वैल्यू है। अब बोलेंगे प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे बोल देंगे इंटर 3 नंबर्स। अगर 3 नंबर्स दे रहे हो तो स्कैनफ की मदद से ले लो भाई, %d, %d, सॉरी %d नहीं, स्पेस। यहाँ पे बोलेंगे एड्रेस ऑफ num1, एड्रेस ऑफ num2, एड्रेस ऑफ num3।
तीनों के तीनों वैल्यू ले लिए भाई, ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 3 वैल्यू आ गया, अब हमको ये चेक करना है तीनों में से बड़ा कौन सा है। कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे बोलेंगे इफ़, क्या बोलेंगे, इफ़ के अंदर बोलेंगे ये मेरा नम 1 है, ये बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए भाई, नम 2 से, तो हम लोग बोल दिए नम 2, ठीक है। हम बोलेंगे बड़ा या इक्वल भी होगा तो चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि है मेरा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो हम लोग बोले ये रहा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे फिर से बोले नम 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नम 3, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाए भाई, क्या प्रिंट हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे प्रिंट कर दो ग्रेटर वैल्यू इज, जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देते हैं %d, कॉमा लगा के बोलेंगे नम 1, और इसको कॉपी भी कर दे तो सही रहेगा। चल, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम बोले क्या कि देखो कंडीशन समझिएगा, क्या बोले, नम 1 जो है बड़ा होना चाहिए नम 2 के, क्या बोले भाई, नम 1 जो है, ये जो नम 1 है ये क्या होना चाहिए, बड़ा किससे, नम 2 के। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आओ चेक करो, नम 1 जो है वो नम 3 से भी बड़ा होना चाहिए, नम 2 से भी और नम 3 से। अगर दोनों से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जाए और ये प्रिंट हो जाए, ओके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नीचे आएंगे और बोलेंगे एल्स, और बोलेंगे इफ, और इसके अंदर कंडीशन देंगे। अब कंडीशन क्या देंगे, बोलेंगे क्या ये जो मेरा नम 2 है ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किससे भाई, नम 1 से, और बोलेंगे फिर से एंड ऑपरेटर, फिर से बोलेंगे नम 2 ग्रेटर देन इक्वल टू नम 3। अगर ऐसा है तो भाई प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करोगे, सेम चीज़, और यहाँ पे बोलेंगे नम 1 के जगह पे नम 2, ओके, ठीक है भाई। और नीचे में आके हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लगा दो एल्स, ये रहा मेरा एल्स, और इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं, और इसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर दो भाई, क्या प्रिंट करेंगे, नम 3, ओके, परफेक्ट है भाई। तो ये रहा मेरा नम 3। चलिए समझते हैं भाई क्या हुआ नहीं हुआ, समझे। चलिए हम लोग बोले क्या कि भाई यहाँ पे चेक कर रहे हैं नम 1, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये चेक करो, ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाए। देखिए मान लीजिए ये वाला लाइन नंबर 9 चल गया तो नीचे का जितना भी ये पूरा में से कोई नहीं चलेगा। ये कंडीशन ट्रू हुआ और ये चल गया, लाइन नंबर 11 चल गया तो नीचे कोई भी नहीं चलेगा। अगर लाइन नंबर 13 का कंडीशन ट्रू हुआ तो 15 चल जाएगा, उसके नीचे कोई नहीं चलेगा। अगर ऊपर में कोई भी नहीं चला है तो लाइन नंबर 17 तो ट्रू ही रहेगा, 19 चलेगा, प्रिंट कर देगा, ओके। तो ये क्या था हमारा, इसको बोलते हैं इफ एल्स एल्डर, इसको क्या बोलते हैं, इफ एल्स एल्डर, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो ये चलना चाहिए, ये कंडीशन है ये चलना चाहिए, ये कंडीशन है ये चलना चाहिए, इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो ये चल जाना चाहिए। बात समझ पा रहे, इसी को बोलते हैं इफ एल्स एल्डर। अब बोले इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देते हैं आपको, क्या दिक्कत है भाई। तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, फाइल का नेम आई थिंक फाइंड, हाँ फाइंड है, ग्रेटर नंबर। अब इसको एरर दे दिया, सॉरी एरर क्यों दिया, फाइंड ग्रेटर नंबर डॉट सी, ठीक तो है, नो सच डायरेक्टरी फाइंड ग्रेटर नंबर, भाई एलएस करो भाई, एलएस कर रहे तो फाइंड ग्रेटर नंबर है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, एरर तो आते रहेगा। तो बोले ये रहा मेरा फाइंड ग्रेटर नंबर, इसको फिर से बोले फाइंड ग्रेटर नंबर, फिर से बोल रहा फाइंड ग्रेटर नंबर डॉट सी, नहीं ले रहा भाई, ओ सो सैड सो सैड सो सैड, हम लोग आधा अधूरा लिख रहे हैं इसलिए दिक्कत दे रहा। चलिए चलिए यहाँ पे लिखना था फाइंड, चलिए वो मेरा बैड है, ठीक है चला। उसके बाद बोलेंगे डॉट प्लस फाइंड। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बोल रहा है एंटर 3 वैल्यू, जैसे हम बोले 10 20 30, वैल्यू बारह कौन सा है 30, क्या आया 30। हम बोले इसको एग्जीक्यूट करो फिर से, अब बोले क्या 10 30 20, बड़ा वैल्यू कौन सा है 30, क्या प्रिंट आया 30,
फिर से बोले एग्जीक्यूट करो, हम लोग दे दिए 50 10 30, बड़ा वैल्यू क्या है 50, क्या प्रिंट आया 50। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, ग्रेटर वैल्यू कि तीनों में से कौन सा ग्रेटर है उसको फाइंड कर पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इफ एल्स एल्डर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो नीचे आ जाएगा, कंडीशन ट्रू तो ब्लॉक चलेगा, नहीं है तो नीचे चलेगा। मान लीजिए ये कंडीशन चल गया तो नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा, ये चल गया तो नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा, ये चल गया तो नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ये ऊपर में कोई भी नहीं चला तो ये तो चलेगा ही। ओके, तो यही था मेरा क्या, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंदर में जो भी टॉपिक थे विथ प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ हम लोग खेले और उसका कोड करके भी आपको दिखाए कैसे हो रहा। कहीं पे आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।